Hello everyone. So today we'll discuss different aspects and dimensions of space science. So let's get started with our today's topic of discussion. तो आज जो हम लोग सन देख रहे हैं, ऐसे बिलियंस ऑफ सन्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिनसे एक गैलेक्सी बनता है। और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिसमें से हमारी गैलेक्सी है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है जिसे हम कहते हैं सैजिटेरियस ए। ऐसे पता नहीं कितने ब्लैक होल्स हैं जिसे हम लोग सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। और इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बनता है एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसे हम देख पा रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने यूनिवर्स है जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं। तो आज हम हमारे सन को स्टडी करते हैं और इसके फंक्शन को समझते हैं। ये हमारा सन है जिसके अंदर मैग्नेटिक चार्ज स्टोर्ड है इसके कोर में। और इसके कोर में एक प्राइमरी फंक्शन जो हमेशा चलता रहता है वो है हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में। तो ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। कब होता है? जब इसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये जो हीलियम है ये फर्दर कन्वर्ट होता है कार्बन में। फिर ये जो कार्बन है ये फर्दर कन्वर्ट होता है आयरन में। ये जो कन्वर्जन है हाइड्रोजन से आयरन का, इसे हम लोग कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, जिसके कारण से यूनिवर्स में बहुत सारी केमिकल एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सन है तो इसके कोर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके आउटर सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी रिलीज़ होता है। सन के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भी है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोलर फ्लेयर्स के लिए। क्योंकि सन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसमें से जो वेव्स निकलते हैं ये शॉर्ट वेव्स निकलते हैं। सन में से जो वेव्स निकलेंगे वो वेव्स निकलेंगे शॉर्ट वेव्स, जिसे हम लोग कहते हैं बीटा अल्ट्रावायलेट वेव्स। लेकिन अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं तो अर्थ का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो है 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बहुत कम है। तो जिसके कारण से अगर कोई रेडिएशन या रे ऑफ लाइट, सन का ही कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है इसके सरफेस पे और वो रेडिएट करता है ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये लॉन्ग वेव्स में करता है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है तो इस वेव का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो इस वेव का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं कॉस्मिक टाइमलाइन में जाऊँ तो मैं देखूँगा कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले क्या था। अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। वो कितना था? वो था 1900 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण से वहाँ पे बहुत सारे मॉल्टन मैग्मास थे। एक पत्थर भी जो है वो पिघल के मैग्मा बन जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो कूल डाउन होने लगा और वो सॉलिडिफाई होने लगा। सॉलिडिफाई होकर के वो कंसोलिडेट हुआ और वो सरफेस बना। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वॉल्केनोज़ हैं वहाँ पर जो वॉल्केनोज़ थे उन वॉल्केनोज़ में से बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होने लगी वो ऊपर जा कर के। क्योंकि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पर लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होने के कारण वहाँ के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक्सपेंड करेंगे चारों तरफ। एयर के पार्टिकल्स में एक्सपेंशन होगा और वो हल्के होंगे। तो एयर के पार्टिकल्स जैसे ही हल्के होंगे वो एक्सपेंड करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। वो ऊपर उठते हैं और अपने चारों तरफ से मॉइस्चर को लेते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें पता है, ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट होने लगा। मतलब अब एटमॉस्फेयर आएगा तभी तो प्रेसिपिटेशन भी होने लगेगा। तो धीरे धीरे ये गैसेस ऊपर गया और ये सारे गैसेस हमारे
अर्थ में एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर दिया।